हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मैप वर्क। एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि तीनों अधिवेशन किस जगह हुआ था। यानी ये 3 अधिवेशन मैप वर्क में तो आते ही आते हैं। अगर आप ये 3 अधिवेशन कर लिए कि कहाँ पे था, किस जगह हुआ था और कब हुआ था, तो आपके मार्क्स तो कंफर्म है, जितने भी मार्क्स के आएंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले 3 अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। सबसे पहला अधिवेशन है हमारा कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 को हुआ था। कोलकाता हमारा ये रहा, ये हमारा कोलकाता रहा। अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे ना तो आपको मार्क्स तो कंफर्म मिलेंगे। तो कोलकाता हमारा ये रहा, ये 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। ये हमारा कोलकाता है। पहले इसके ज़माने में इसको कलकत्ता कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसको हम कोलकाता कहते हैं, इसको हम अब कोलकाता कहते हैं। फिर हमारा इस कोलकाता अधिवेशन जो है ना, इस कोलकाता अधिवेशन में ना जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था इस अधिवेशन में। मतलब असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। आप कहोगे भाई असहयोग आंदोलन क्या था? देखो, असहयोग आंदोलन था ना, वो सरकार के जितने भी थे ना अंग्रेजी सरकारी काम, उस जितने भी मतलब सरकारी काम से हमारा जो संबंध था ना, उस सभी संबंध को नाता तोड़ना था। इस आंदोलन में चीज़ों का बहिष्कार करना था, हिंसक किए हुए आंदोलन को चलाना था। इसीलिए इस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन है। फिर हमारा दूसरा था नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। नागपुर हमारा ये रहा। मैप थोड़ा सही से बन नहीं पाया है, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैप मुझे नहीं लगता इतनी अच्छे से बन पाया। फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। नागपुर हमारा ये रहा, ये दिसंबर 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन में ना जो असहयोग आंदोलन था ना, उस आंदोलन को किस तरह तेज़ी से चलाया जाए, मतलब लोगों तक किस तरह तेज़ी से पहुंचाया जाए, इस अधिवेशन में यही हुआ था, 1920 के अधिवेशन में नागपुर में। फिर हमारा है 1927 का अधिवेशन, ये रहा हमारा 1927 का अधिवेशन, मद्रास में हुआ था। मद्रास हमारा ये रहा, जिसको आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। हमारा ये रहा मद्रास, इसको आजकल हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। ये हुआ था दिसंबर 1927 में हुआ था। इसमें ना इस अधिवेशन में ना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप कहोगे भाई पूर्ण स्वराज क्या है? देखो, पूर्ण स्वराज है ना एक प्रकार का, जैसे अंग्रेज लोग थे ना, मतलब इन आंदोलन में ना अंग्रेज से हम कितना जल्दी आज़ादी ले ले, अंग्रेजों से ना हम कितना जल्दी आज़ादी ले लेना, इस अधिवेशन में यही चीज़ बात कही गई थी। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कही थी कि हम लोग कितना जल्दी आज़ाद हो सकते हैं, इस अधिवेशन में यही बात की गई थी। उसके बाद हमारा आता है 3 सत्याग्रह। ये तो हमारा 3 अधिवेशन हो गया। पहला अधिवेशन 1920 सितंबर कोलकाता, फिर दिसंबर 1920 में नागपुर, फिर 1927 में मद्रास। और मैंने बता भी दिया इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था। देखो, सितंबर 1920 में जो कोलकाता थे ना, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लाला लाजपत राय। ध्यान से सुनना, सितंबर 1920 के जो कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था ना, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लाला लाजपत राय। फिर हमारा नागपुर दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था ना, उसका जो अध्यक्ष था ना, उसका नाम था चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य। फिर जो हमारा मद्रास अधिवेशन था ना, इसका जो अध्यक्ष था ना, उसका था डॉक्टर अहमद अंसारी। उसके बाद फिर हमारे महात्मा गांधी थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। उन्होंने लौटते ही ना 3 सत्याग्रह किए थे। उन्होंने लौटते ही 3 सत्याग्रह चलाए थे। पहला सत्याग्रह था हमारा चंपारण बिहार, ये रहा हमारा चंपारण। ये बिहार जो है ना, नेपाल और जो यूपी है ना, उससे बस जस्ट बगल में ये हमारा चंपारण है। इसमें ना ये 1917 महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और
आते ही उन्होंने देखा चंपारण जो बिहार है ना, वहाँ पे ना बिहार के किसानों के साथ ना बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेज लोग ना चंपारण के किसानों के साथ कह रहे थे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। जबकि नील की खेती अगर आप एक ही ज़मीन पे बार बार एक ही फसल उगाओगे ना, तो वो ज़मीन बंजर हो जाता है, उसका उपजाऊ कम हो जाता है उपजाऊ, जिस वजह से ना किसान के लोग, वहाँ के किसान वो खेती करना नहीं चाहते थे नील के, लेकिन अंग्रेज लोग दबाव डालकर ज़बरदस्ती खेती करवाते थे नील की। इसी वजह से महात्मा गांधी आते ही 1915 में आए और आते ही सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था। बिहार के चंपारण में किए थे। बिहार ये रहा हमारा चंपारण, 1917 में किए थे चंपारण। आते यहाँ पे किसानों को ना जबरदस्ती नील की खेती करवाना चाहते थे अंग्रेज लोग, जिसके कारण महात्मा गांधी आते ही सबसे पहले चंपारण में ही अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। फिर दूसरा था, वो था खेरा। दूसरा हमारा ये यहाँ पे था खेरा। देखो ये रहा हमारा खेरा। महात्मा गांधी यहाँ पे खेरे जो थे ना, खेरे के जो किसान थे ना, उसका किसान को ना ज़्यादा कर मांगते थे। ये 1917 में ये भी हुआ था, ये भी 1917 में ही हुए थे। ये मतलब जो खेरे के किसान थे ना, जो खेरे गांव के किसान, अंग्रेज लोग इससे ज़बरदस्ती कर लेते थे। अब जैसे किसी साल ज़मीन से फसल हुआ नहीं, उतना फसल हमारे हुआ नहीं, तो क्या काम करते थे जो ये अंग्रेज लोग थे ना, उससे कहते थे कर चुकाओ। मतलब जब फसल ही नहीं हुआ है तो फिर हम कर कैसे, जब खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो कर कैसे चुकाएंगे। तो इसीलिए था ना महात्मा गांधी सत्याग्रह चलाए थे कि जो किसान थे ना, वो अंग्रेज लोग किसानों से कर मांगते थे, जबकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं फिर भी कर मांगते थे। इसी वजह से महात्मा गांधी 1917 में खेरा में सत्याग्रह चालू किए थे, जिसका नाम था खेरा। 1917 में ही ना स्टार्ट महात्मा गांधी यहाँ के अंग्रेज लोग यहाँ के किसान को कर कहते थे चुकाने के लिए, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण के बाद खेरे में अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था, दूसरा सत्याग्रह। तीसरा सत्याग्रह 1918 में चालू किया गया था, वो था अहमदाबाद। ये रहा हमारा जस्ट ऊपर हमारा है अहमदाबाद। ये हमारा है अहमदाबाद। यहाँ एक वस्त्र उद्योग था। यहाँ के जो वस्त्र उद्योग थे, जो वहाँ के जो कर्मचारी थे ना, उसको पैसे पैसे नहीं देते थे, टाइम पे पैसे नहीं देते थे, ज़्यादा घंटे काम करवाते थे और पैसे नहीं देते थे, जिस कारण महात्मा गांधी ने ना यहाँ पर भी एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जिसको हम अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद यही तीनों सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट किए थे। अब हम चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ और किस लिए हुआ, तो आइए चलिए चलते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। ये अमृतसर के पंजाब में हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर, ये रहा हमारा पंजाब, हमारा ये रहा, ये हमारा अमृतसर है। अमृतसर पंजाब के अमृतसर में हुआ था। देखो इस दिन बैसाखी के दिन था। लोग यहाँ पे एक जलियांवाला बाग में ना इकट्ठा हुए थे, काफ़ी मात्रा में इकट्ठा। उस दिन बैसाखी के दिन था। उस दिन बैसाखी का दिन था और मार्शल लॉ लागू हो चुका था। मार्शल लॉ जानते हो क्या है? मार्शल लॉ लागू हो चुका था। मार्शल लॉ में ना एक जगह ना 2 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते थे। एक ही सिंगल व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते थे आपस में। तो सबको, किसी को पता नहीं था, जो क्योंकि दूर दूर से गांव से आए थे लोग यहाँ पे बैसाखी के दिन एकत्रित हुए थे मेले में। तो हुआ उस दिन क्या था, इकट्ठे नहीं हो सकते थे। जनरल डायर अपने फौज के साथ आए और अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिसके कारण काफ़ी लोग मारे गए थे। उसी को हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब हम जानते हैं दांडी मार्च क्या होता है, दांडी नामक मार्च क्या होता है। दांडी यात्रा, सिंपल में याद रखो, दांडी यात्रा। देखो दांडी यात्रा हमें यहाँ पे दांडी नामक यात्रा होते हैं, यहाँ पे हुआ था दांडी पे। दांडी ये एक दांडी जगह है। दांडी नामक यात्रा
साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी नामक यात्रा तक जो एक मील दूरी महात्मा गांधी ने तय किया था नमक कानून तोड़कर, उसी को हम दांडी यात्रा भी कहते हैं। देखो इस दिन हुआ क्या था, जो अंग्रेज सरकार थे ना, वो नमक, भारत में जो नमक निर्माण हो रहा था ना, उस पर कर लगाते थे ना, मतलब भारतीय लोग नमक बना सकते थे और ना नमक बेच सकते थे, तो इस पे मतलब कर लगाते थे। तो भाई महात्मा गांधी ने सोचा यार जब हम नमक बनाना जानते हैं तो फिर भी हम दूसरे को कर क्यों दें। तो इसीलिए ना महात्मा गांधी ने ना एक यात्रा स्टार्ट किया था, जो साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी नामक गांव एक मतलब जगह है, वहां पे आकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। दांडी नमक यात्रा में ना सरोजनी नायडू भी शामिल थी, इसमें सरोजनी नायडू भी शामिल थी। तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी नामक गांव तक आए थे और नमक कानून का उल्लंघन किए थे, नमक कानून नमक बनाकर। तो इसीलिए इसे दांडी मार्च नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने तीनों अधिवेशन बता दिए हैं, तीनों सत्याग्रह बता दिए हैं, दांडी मार्च क्या होता है वो बता दिए हैं। अगर आप अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आपके 5 नंबर तो फिक्स हैं, कंफर्म है। 5 में से 2 मार्क्स तो इसमें ये 8 है ना, 8 में से अगर आप 8 को अच्छे से अगर रट के जाओगे ना तो आपके 2 या 3 मार्क्स तो कंफर्म है। 5 नंबर के में आप आते हैं जिसमें ज्योग्राफी भी आते हैं कुछ, तो इस वजह से अभी हम अगले वीडियो में जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी का भी लोकेशन जानेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एवं एक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।